सियाचिन ग्लेशियर के करीब वाक़ आई नामी गांव डिस्ट्रिक्ट से 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहां आइस क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया गया। 3 सालों से इस कैंप का आयोजन हो रहा है। आई के लोगों ने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार किया है। यहां स्टूडेंट्स आइस क्लाइंबिंग कर रहे हैं। पनामक काउंसलर सीरंग सुंदुप के अलावा स्टूडेंट और दीगर लोग इस अवसर पर मौजूद थे। आइस क्लाइंबिंग के साथ ही गांव के लोग आइस फेस्टिवल मनाते हैं और कल्चरल प्रोग्रामों का आयोजन होता है। लद्दाख आपको लेके आए हैं नुब्रा के गांव आई में, जहां पे आइस क्लाइंबिंग का गेम चल रहा है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी के लिए यहां के ट्रेनर से बातचीत करते हैं और इसी के साथ साथ पनामिक काउंसलर सीरंग संधू से भी बातचीत करेंगे। आज देखा जाए तो जो पहले से जो यहाँ पे आता है जो लड़की लोग, वो आज जो एक दूसरे को सिखाता है, तो इसलिए हमें भी बहुत खुशी होता है कि हर लड़की को भी इतना मतलब जानकारी हुआ है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। तो कहाँ से बच्चे आए हैं सर यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादातर तो अपना यहाँ पनामिक की जो अंदर जो इसमें आता है, तो हुंडर से, कभी हुंडर से भी आगे नुब्रा में, ऐसे हर जगह से आते हैं। मतलब ऑल ओवर नुब्रा के लिए यहाँ पे मतलब बच्चे आ सकते हैं? हाँ, बच्चे आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इतने दूर इलाके में आप यहाँ पे आए और आई विलेज जो जहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो बनी है, हमारे पूरे विलेजर ने बनाया। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल है, ऐसे नेचुरल नहीं है। तो ये आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो है हम 3 साल से इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसको ऑर्गेनाइज जो है हमारे विलेज के यहाँ पे आई छोक्सपा, जो वहाँ पे लिखा है जंगास पाओ जो छोक्सपा, इसको 3 साल से बड़े अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये हमारा तीसरा साल है और 3 साल में तकरीबन हमने कोई 10 ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किया नुब्रा, और वो भी पूरा सियाचिन वैली में जो पनामिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो तकरीबन आज एज ऑन डेट अगर हम बात करें तो 150 या 200 बच्चों को हमने ट्रेन किया है और मैक्सिमम हमने लड़कियों को यहाँ पे पार्टिसिपेंट एज ए अपॉर्चुनिटी दिया है। तो इस साल हमने यहाँ पे 10 लड़कियां और 10 लड़कों को एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ पे उनको वो अपॉर्चुनिटी दिया है। तो यहाँ पे हमारा सबसे जो अच्छा जो वो है, हम कह सकते हैं कि 2 एवरेस्टर हमारे पास है यहाँ पे। इंस्ट्रक्टर है, एक तो जिन्होंने 86 में एवरेस्ट किया था और 2 बार एवरेस्टर है, और एक जो है उन्होंने 1 बार एवरेस्ट किया है। तो ये हम हर साल करते जा रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो बेनिफिट है, एक तो विंटर टूरिज्म जो हर कोई बोलता है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए, हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में पूरा विंटर टूरिज्म बूस्ट हो। और दूसरा जो है बच्चों को जो एडवेंचर टूरिज्म में, एडवेंचर जो स्पोर्ट में, उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिले। और तीसरा मैं एक अच्छी बात आपको कहना चाहूँगा, ये जो आर्टिफिशियल जब ग्लेशियर बनी थी यहाँ पे, किस पर्पज से बनी थी यहाँ पे, कोई 2017 या 18 में हमारे आई गांव है यहाँ पे, उनको स्प्रिंग सीजन में पानी का कमी पेशी होता है यहाँ पे, पानी का किल्लत होता है यहाँ पे, क्योंकि ग्लेशियर यहाँ पे इतना नहीं है आई स्पेशली आई विलेज के लिए। तो उसको मीटअप करने के लिए जो स्प्रिंग में पानी को मतलब पानी का मीटअप करने के लिए ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर उन्होंने बनाया था यहाँ पे। और इस ग्लेशियर का 2 पर्पज है, एक तो यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है हर साल, इसको हम स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं, और दूसरा जब स्प्रिंग सीजन होता है तो यहाँ से पानी धीरे धीरे मिल्ट होके यहाँ से फिर आई खेत में पूरा जाता है। तो ये जो इनिशिएट लेडेक में जब हमारे डॉक्टर अफजर था, उन्होंने इनिशिएट किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था, और गाँव वालों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे जो हमारे तब छयांग दोरजे साहब और उनके साथी जो है मतलब प्रेसिडेंट थे। इसमें अभी जो आपने पूछा है यहाँ पे बच्चे के लिए हमने कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, कोई कहीं से भी आ सकते हैं यहाँ पे। और लड़कियों के लिए यहाँ में हमने स्पेशली रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हर साल देते हैं यहाँ पे, और वो हमारे आई छोक्सपा उसको सपोर्ट करते हैं। और दूसरा एक हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, एसोसिएशन नुब्रा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर सोसाइटी, और जिसके प्रेसिडेंट जो है हमारे एवरेस्टर शरफ साहब है। और इस सभी को हम कहीं से फंडिंग ला के यहाँ पे बच्चों को हम रेजिडेंशियल देते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात,
अगर आप सेचन वैली की बात करती है यहाँ पे, ये सेचन वैली जो है यहाँ पे पूरा खराकुरम पूरा रेंज है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे जो है नेचुरल जो फॉल्स होते हैं यहाँ पे, और सर्दियों में वो पूरा जम जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल है। अगर आप देखा जाए यहाँ से अगर युलकम से आगे बहुत सारे जो चीज़ें हमारे लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर ने एक्सप्लोर किया है, और हमारे बहुत सारे जो एंथ्यूज होता है जो आइस क्लाइंबिंग करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो फॉल्स यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। तो आने वाले दिन में हम वहाँ पे भी जाके बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। आज ये बेसिक ट्रेनिंग है, एडवांस में फिर आने वाले दिन में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इसमें काउंसिल का भी सपोर्ट मिलता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट मिलता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिन में ये सेचन वैली जो है एक उस विंटर टूरिज्म में आइस क्लाइंबिंग हब की तरह एक उभरे। और दूसरी बात, आज अगर सेचन वैली की बात करते हैं तो यहाँ पे टूरिज्म में बड़ा पोटेंशियल है। सबसे पहले तो हमारे सेचन ग्लेशियर है, सेचन बेस कैंप अभी हाल ही में हमारे एमपी साहब के कारण उसको खुला है, वहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं। और बहुत सारे आइस रॉक क्लाइंबिंग इस साल आपने भी देखा है, सितंबर में हमने एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। रॉक क्लाइंबिंग का भी बहुत पोटेंशियल है। और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। आई में भी आप अगर देखो तो यहाँ पे बहुत सारे केव है, यहाँ पे मेडिटेशन केव है, यहाँ पे गोंदपास बहुत सारे पुराने हैं, और यहाँ पे एक जूनिपर ट्री अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर कैमरा उस तरफ आप घुमाएंगे तो यहाँ पे जाके वो ये मतलब लगता है पूरा नुब्रा नहीं, पूरे लद्दाख का सबसे पुराना जूनिपर ट्री है। और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ। हमारे दोरजे साहब इसको ज़्यादा वो करेंगे। तो इसी मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे स्लिप रूट भी है हमारे, तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए हमारे सेचन वैली में बहुत सारे पोटेंशियल है, और स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे पोटेंशियल है। तो इसीलिए हम 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं कि एक तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, दूसरे यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो, और हमारे बच्चों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एवेन्यूज बढ़े। ये वाला हम उस उम्मीद से इस इवेंट को कर रहे हैं यहाँ पे। जी काफ़ी अच्छा, लाइक मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में कहीं और ऐसा ये चीज़ करने का मौका मिलेगा। जी। तो ऐसे मतलब जब आप चढ़ते हो तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे ना सारा एक ही रंग होता है, आप ऐसे चढ़ रहे हो तो आप सोच नहीं रहे हो तो क्या करना है। डर बहुत लगता है, जो देख रहे हैं उसे डर लगता है, बट आप तो बहुत हिम्मत से चढ़ रहे थे। आपका पहला एक्सपीरियंस था ये? जी हाँ जी।